उनको पता ही नहीं है, न कभी रामायण पढ़ा न गीता पढ़ा। उन्होंने कुरान पढ़ी, उन्होंने मौलाओं के यहाँ जाकर के बिरयानी खा करके जो है नमाज पढ़ी, तो वो नमाज और कुरान के बारे में बता। अब विपक्ष में तो कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कोई उत्तर प्रदेश का जिला बता दीजिए माननीय योगी जी जहां 1 दर्जन बार न गए, और विपक्ष के नेता तो नोएडा जाने से कतराते मुसलमानों थे। ने अपने आप को इनके पीछे झोंक दिया था कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, ममता मेरे बच्चों को पत्थरबाज ना बना दे। आज बीजेपी आई है, देखना आप जो बंदे को बदबू आ रही है गोबर से, जो बंदे को गंगा जी में हमारे जो में मांस मछली खाई जा रही है उसमें कोई गलत करता है तो उसमें कह रहे नादान है वो बच्चे। 2027 में जीत तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत सीट लानी हो तो भैया हम आप एक ही निवेदन करेंगे, चुपचाप अयोध्या पहुंच के और प्रभु श्री राम जी का चरण पकड़ लो आप। वहाँ से बंगाल चुनाव का रिजल्ट क्या आया, उत्तर प्रदेश में भी बवाल देखने को मिलने लगा। बवाल मैं कह रहा हूँ राजनीतिक तौर से बवाल दिखने लगा। सारी पार्टियों में हड़कंप मच गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अप्रत्याशित 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें लाकर वहां पर सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद विपक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं हड़कंप देखा गया, क्योंकि हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं पार्टी का पतन हुआ, एक तरीके से आपने देखा होगा बिहार में हो गया, आम आदमी पार्टी का हो गया, डीएमके जैसी पार्टी स्टालिन का हो चुका है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसके बाद नंबर क्या अखिलेश यादव जी का है क्या। तो अखिलेश यादव जी आज गए ममता जी से मिलने के लिए। अब वो 2022 की भी बात कर रहे हैं कि ईवीएम से ये लोग तो जीत लिए थे भारतीय जनता पार्टी वाले, नहीं तो हम तो जीत ही गए होते। हालांकि बात है 27 की, 27 में चुनाव होने वाला है। क्या जो विपक्ष की पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से मन में घबराहट होने लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जा रहे हैं बंगाल, किससे? ममता दीदी से मिलने, सांत्वना देने, तैयारी करनी उत्तर प्रदेश। और बात बीजेपी याद कर रही भगवान राम को, तो अब याद आ गए समाजवादी पार्टी को उनके भक्त हनुमान जी रक्षा करेंगे, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की। जब प्रभु ही नहीं खुश होंगे तो भक्त कैसे उनके ऊपर आशीर्वाद देगा है। बात कर रहे अखिलेश यादव जी हनुमान जी को याद करने लगे हैं। क्या अब हनुमान जी नैया पार करा देंगे? ऐसा है, अखिलेश यादव जी जो है बहुत परेशान होंगे अब, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का सबसे बड़ा अपमान किया और भगवान राम का अपमान करने वाली का सहयोग करने गए हैं। हनुमान जी उनके सेवक हैं। भगवान राम जहाँ रहेंगे वहाँ हनुमान जी रहेंगे। रामायण बैठती है तो हनुमान झंडा पहले लगता है, हनुमान झंडा फहराता है, तब जो है। तो वही सवाल कर रहा हूँ, जब प्रभु खुश ही नहीं होंगे तो भक्त कैसे खुश हो जाएगा? तो उनको पता ही नहीं है, न कभी रामायण पढ़ा न गीता पढ़ा। उन्होंने कुरान पढ़ी, उन्होंने मौलाओं के यहाँ जाकर के बिरयानी खा करके जो है नमाज पढ़ी, तो वो नमाज और कुरान के बारे में बता सकते हैं, न रामायण के बारे में बता सकते हैं, न गीता के बारे में बता सकते हैं। वो जो है अब सोच रहे हैं बंगाल में जाकर किसी प्रकार दंगा करा दें ममता के ऊपर हाथ धर के, कि दंगा हो। दंगा कराने अखिलेश यादव बंगाल गए हैं। पूरा विपक्ष दंगा कराना चाहता है। पूर्णतः हार पचा नहीं पा कांग्रेस रहे। का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी जीती तब टीएमसी से छुड़वा पाए, वो जाएंगे बंगाल में दंगा करवाने जो अपना कार्यालय ना छुड़वा पाए। सब लगे हुए हैं, अब सोच रहे हैं ममता पे हाथ धर करके चालू कर दें, बदनामी ममता को दे दें, ममता को बदनामी दे दें, पाक साफ बच जाए कि बीजेपी वहाँ गुंडाई कर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते बनते वहाँ पे जो है शासन बिल्कुल दुरुस्त हो। आप लोग बात तो बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं सांस ली होगी, चैन की सांस ली होगी। बंगाल जीत लिया है, अब तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके से घबराहट देखा जा रहा है, भगवान भी याद आने लगे हैं, बंगाल जा रहे हैं सांत्वना देने, तो क्या आप लोगों के लिए राह आसान हो गई है? बिल्कुल राह आसान है, और बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है, नेताओं का बढ़ा हुआ है। और बिहार जीतने के बाद जिस तरह से हौसला बढ़ा था बंगाल जीते, अब बंगाल के बाद फिर हम पंजाब भी जीतेंगे। और फिर उत्तर प्रदेश में तो जनता ने, जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाते रहेगी। उसका कारण श्री अखिलेश यादव जी हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा होंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री 300 सीटों से बन जाएंगे। 100 सीटों के अंदर समाजवादी पार्टी रहेगी, 100 सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी नहीं पाएगी। 300 के लगभग। मतलब 2017 में जो आप लोगों ने सीट पाई थी, आपको लग रहा 27 में दोहराएंगे आप लोग? बिल्कुल 2027 में दोहराएंगे, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अमन चैन है, कानून व्यवस्था है, सुशासन है, विकास है, और बहुत सारे काम हुए हैं। और जितने
भी ऐतिहासिक काम हुए, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, मथुरा हो, काशी हो, चित्रकूट हो, और हर जगह भव्य मंदिर बन रहे हैं। हर अभी आज डाटा था कि सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों की भी दिशा सुधर रही है, पढ़ाई होने लगी है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए जा रहे हैं, हरित क्रांति की तरफ भी उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भ्रष्टाचार मुक्त किए हुए नौकरियां दी। आपने देखा कल ही गोरखपुर में 18,000 मानदेय बढ़ा दिया, 10,000 से 18,000। तो तमाम जो है कि काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो पूर्ववर्ती की सरकारों ने काम नहीं किया था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी काम पूरा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले में बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क काम है। के बल पे इस बार जीत लेंगे। बिल्कुल काम के, चूंकि हम सरकार में हैं तो जनता हम ही से काम लेगी, हम ही काम करेंगे, काम भी पूछेगी, सवाल भी हमसे करेगी, जवाब भी हमको देगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन जनता में लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कर्मयोगी हैं, चाहे गोरखपुर रहे, चाहे लखनऊ रहे। 2 घंटा डेली जनता से उनको 8 से 10 मिलना है, जनता से फीडबैक लेना है और जनता के बीच में जाना ही जाना है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अब विपक्ष में तो कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कोई उत्तर प्रदेश का जिला बता दीजिए माननीय योगी जी जहां 1 दर्जन बार न गए। और विपक्ष के नेता तो नोएडा जाने से कतराते थे, अपने सरकार में रहते कि जो नोएडा जाता है मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, अगर मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, उसको भी योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौती में लिया। नोएडा गए, इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बना दिया। तो जहाँ जहाँ विपक्ष नहीं गया वहाँ वहाँ योगी जी चले गए। बिल्कुल देखिए, ये संघर्ष का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है। जो लंबा दौड़ेगा, जो संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, मंजिल वही पाएगा। सत्ता हमेशा संघर्षों से मिलती है। योगी आदित्यनाथ जी संघर्षशील हैं, कर्मशील हैं और उत्तर प्रदेश में रात दिन जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और जब विपक्ष के नेता आराम कर रहे हैं तो जनता भी उनको आराम बंगाल चले गए ना विपक्ष के नेता, आपके उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता बंगाल चले गए हैं ममता दीदी को सांत्वना देने। प्रभाव पड़ेगा क्या लग रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता जी को बंगाल की जनता ने हरा दिया है। जनता का सम्मान करें, जनादेश का सम्मान करें और अपनी हार स्वीकार करते हुए अपनी कमियों को, अपने पार्टी की कमियों को, अपने भतीजे के कमियों को आत्मचिंतन करें, मंथन करें। जनता निर्णायक होती है और जनता में जाएं, संघर्ष करें, मेहनत करें। 15 साल एक छत्र राज की, 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ की जनता ने 5 साल मौका दिया है, तो उसको आने दीजिए। फायदा उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल फायदा उठेगा। लोग कहते हैं बीजेपी एक बार जहाँ बैठ जाती है छोड़ती नहीं वो जगह, तो विपक्ष में घबराहट तो होगी। बिल्कुल विपक्ष में घबराहट है, इसलिए कि विपक्ष की गलतियों से ही भारतीय जनता पार्टी आई हुई है। बंगाल की जनता ने तो वहाँ ममता जी को 15 साल सर माथे बैठा के रखा, लेकिन जब नीचे से ऊपर तक अब उनका भतीजा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, तमाम महाघोटाले खुले, तमाम चीज़ों में उनके परिवार का लाभ आया, तो फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी। यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से, अपराधीकरण से, भ्रष्टाचार के कारण ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आप जो है कि धूल जो है कि चेहरे पे लगी है, आप चेहरा साफ नहीं कर रहे, आईना साफ कर रहे हैं। साफ कर क्या कर रहे? तुम युवा है, बताओ योगी जी एक भी बार 2027 में वापसी करेंगे या अखिलेश भैया फिर से आ जाए? करे नहीं, कर चुके हैं योगी बाबा। योगी जी आएंगे और क्या, बिल्कुल। क्या किए हैं योगी जी वापस आ जाएंगे? क्या किए हैं? हाँ। अरे ये मत पूछो क्या किए हैं, ये पूछो कि क्या नहीं अभी तक किए हैं। जो आपके मन में हो वो सवाल बताओ, आज वो भी करेंगे। क्योंकि बंगाल में घुसते ही बंगाल पलट गया, ठीक है। असम में घुसते ही असम पलट गया। जितने राज्य में घुसेगी बीजेपी वो उसका माहौल बदल देगी। देखिए ममता दीदी हो चुकी थी बुजुर्ग, आपको हम अंदर की बात बताएं। ममता दीदी हो चुकी थी बुजुर्ग, समाज सेवा करके उनका घड़ा चुका था भर। अब घड़ा देखो, सेवा कर रही थी हाँ, बंगाल में बहुत 15 साल से, बहुत तो अच्छा। समाज सेवा फिर से वापसी कर लेती। अरे वही तो बता रहे, घड़ा भर गया। देखो हम है, कितनी समाज सेवा करेंगे, इतनी समाज सेवा भी नहीं अच्छी कि लात मार के भगा दी जाए। ये लात मार के भगाई दी गई, हारे नहीं, उल्टा समाज सेवा। हाँ, उल्टा समाज। देखिए कहीं ना कहीं उन महिलाओं का सपना था जिनके घर की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, जिन हिंदुओं ने अपना घर पलायन किया था और जिन मुसलमानों ने अपने आप को इनके पीछे झोंक दिया था कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, ममता मेरे बच्चों को पत्थरबाज ना बना दे। आज बीजेपी आई है, देखना आपको हम बता के जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित राठौर, सनातनी संगठन से ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोग, और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष लखनऊ हैं। और
आपको एक बात बड़ा बदल लिया है बता, यार। बिल्कुल भैया, समाज सेवा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये ममता दीदी वाला तो समाज सेवा नहीं करो। अरे ममता देवी हम्मा हम्मा रुम्मा रुम्मा गुम्बा गुम्बा गया वो, अब आएगा जय बीजेपी जय मोदी, जय बीजेपी जय मोदी। अब हर जगह देखो 27 में, आपने 27 की बात जैसे ही कही थी मेरे मन में 27 आते ही सीधे आता है योगी, योगी बुलडोजर याद आने 27 लगता योगी, है। 27 योगी। हाँ ये 27 माला हो गया 108 माला हो वाला। गया 108 वाला नहीं, अब ये 1008 वाला हो गया है, श्री श्री 1008 वाला। अब की देखना, अगर जैसे ही 27 में आगे, मैं अभी तक राम मंदिर नहीं गया हूँ, 27 में बीजेपी को जिता के 27 में राम मंदिर जाऊंगा मैं। राम मंदिर ही नहीं गए हो अभी तक नहीं गए, मैंने संकल्प यानी ले रखा है। क्या संकल्प है कि योगी जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुम राम मंदिर तब जाओगे? मैं राम मंदिर जाऊंगा, क्योंकि मुझे योगी महाराज को सिर्फ सीएम के पद पे नहीं देखना है। मेरे वो जो सपने हैं, जो मैंने बचपन में अपने सपने देखे थे, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ जो गलत होता था, हम सब हिंदुओं के साथ गलत होता था, सब मुसलमानों के साथ गलत होता था। हम हिंदुओं के साथ तो चलो थोड़ा ही गलत हुआ है कि हिंदू को ही मारा गया, लेकिन मुसलमानों को बिगाड़ा गया था। मुसलमानों के हाथों में किताब की जगह, कलम की जगह पत्थर पकड़ाए गए थे। उससे कितना मतलब मुसलमान देखिए, कितना मैं विकसित यही हुआ सवाल, है। बहुत लोग कहते हैं युवा कहाँ है बीजेपी के साथ, युवा कहाँ है बीजेपी के साथ। ये देखो, ये भी युवा है ना। और सच्चाई बहुत साथ सच्चाई BJP के। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं, हर वो व्यक्ति, हमारे भाई जितने भी व्यक्ति खड़े हैं यहाँ, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इस वजह से नहीं जिताती है कि राजनीति हो। बीजेपी को सिर्फ एक एजेंडे के तरह। अभी नौजवान है, योगी जी संत मानता है, अखिलेश भैया नौजवान है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है। यही तो आरोप लगाते हैं कि योगी मोदी तो पढ़े ही नहीं, लेकिन भैया जो है इनके पढ़ के आए, डिग्री लेके आए। एक मिनट रुको। हम नौजवान हम भी तो हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब नौजवान ही आएगा उस पद पे। देखो हमारे योगी बाबा जब से, हम 1 तारीख को भी आए थे, हम खुल के कह के गए थे, ममता आपकी 4 तारीख को गई तो गए, कहा था हमने यही चैनल पे आपके। और यही मैं अब भी कहना चाह रहा हूँ, 7 तारीख को इस्तीफा ले लें अपने हाथ से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को हमने देखा है वो अभी छुपी छुपी घूम रही हैं, हर जगह लुक रहे हैं, इससे कुछ रहे, अपने सम्मान से आएंगी तो उससे अच्छा रहेगा। एक कानून के प्रक्रिया से अगर लाया जाएगा तो उसमें बेइज्जती होती है, सब लोग देखते हैं समाज में। देखो बंगाल मतलब यहाँ असर दिखाई देगा। अखिलेश यादव इस बार लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? नहीं, कभी नहीं लौटेंगे, इसे लूटेंगे नहीं, लौटेंगे। जो बंदे को बदबू आ रही है गोबर से, जो बंदे को गंगा जी में हमारे जो मांस मछली खाई जा रही है उसमें कोई गलत करता है तो उसमें कह रहे नादान है वो बच्चे। नादान बच्चों को, गलत करने वाले को मिट्टी में मिलाने का काम बाबा मिट्टी में करते मिला हैं। दिया। आइए इसके बाद इनसे, मिट्टी में मिला दिए बाबा, तो लग रहा है पार्टियों मिट्टी में मिला देंगे क्या? देखिए भाई साहब, तो जैसे अभी 4 मई को बंगाल में बीजेपी बहुमत से आई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे ठीक क्या है। होगा? 27 में अरे बाबा का है फेस, बाबा विदेशों में जाके अपना वो करते हैं। बंगाल गए थे ना, जीत गए, विदेशों अरे से। उनके पैरवा में पड़ जा रहे थे भाई, पैरवा में लेट जा रहे थे लोग, दंडवत कर रहे तो थे। और क्या चाहिए। और देखिए, अखिलेश यादव लौटेंगे नहीं, इसके लिए अभी आप मेरे से इसी वीडियो में चाहे बयान करवा लीजिए। अखिलेश यादव को लौटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यूपी में गुंडागर्दी 0, रेप 0, सब कुछ तो 0 हो चुका है। अब यहाँ 24 में आप लोगों ने उनको मजबूत किया, इसलिए लग रहा है कि 27 में हम वापसी करेंगे, यही सोच रहे हैं। किसने मजबूर किया है? किसी ने मजबूर नहीं किया है, उनको मजबूर किया होगा। हाँ, गुंडों ने। 37 गुंडे सीटें एकदम थी। खाली हो गए होंगे ना भाई, कहीं मारपीट कर नहीं पा रहे हैं, गुंडाई कर नहीं पा रहे हैं, लोगों को घर लूट नहीं पा रहे हैं, तो चाहे गुंडे हो सकता है कि उनको मजबूर कर रहे हो, रेपिस्ट हो सकता है उनको मजबूर कर रहे हो, लेकिन आम जनता उनको मजबूर नहीं करेगी कभी, और ना चाहेगी कि टोटी चोर वापस आए भाई। अरे अब तो हनुमान जी का नाम लेने लगे, देख रहे हनुमान जी रक्षा करेंगे उनकी। कहाँ नाम लेने लगे भाई साहब, सपने में किसी का नाम नहीं ले राम रहे हैं। भगवान- वो देखिए, वो उनका दोहरा चेहरा है, ठीक है। अभी 27 के बाद अभी उनसे फिर देखिएगा, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर मिलेंगे। उनको खुद नहीं पता कि हम किस उसमें धर्म में बैठे हैं, उनको पता ये नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज है। देखो, कंफ्यूज आदमी अगर लटक जाता उनको है। 2027 में जीत तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत सीट लानी हो तो भैया हम आप एक ही निवेदन करेंगे, चुपचाप अयोध्या पहुंच के और प्रभु श्री राम जी का चरण पकड़ लो आप। वहाँ तो जीते भी हैं इनके सांसद, सुनिए, हो ले तो जाना चाहिए। वो सांसद कौन, वो अवधेश? अरे भैया, वो आंधी में जीत गया है, वो भी कुछ बीजेपी में कुछ खलबली मच गई थी इस चक्कर में। अगर बाबा की रणनीति से कर चलते तो वहाँ वो जीत ना पाते। उस बेवकूफ को शर्म आती है जय श्री राम बोलने में। आपको लग रहा है अरे बाबा का चेहरा है, जीत कन्फर्म है 100% बहुमत से। क्या इसमें करे? कोई दो राय नहीं सपना है। वाला कुछ बता रहे थे आप, देखिए, किसके सपने में आए?
आज श्याम मेरे सपने में हाँ आए, हाँ यही हाँ वाला। हाँ, देखा था बीच में, अभी हनुमान जी आ गए, धीरे धीरे राम भगवान भी, चुनाव जैसे ही पास आता है वैसे इनके कभी भगवान सपने में आते 27 हैं। में योगी बाबा भी आएंगे सपने में। हाँ 27 में देखना, वो हनुमान जी के रूप में बुलडोजर लेके ये तो घर नहीं के- आ रहे हनुमान जी के हाँ बुलडोजर लेके खड़े होंगे घर के बाहर, देखना आपको। हाँ, सही में? सफाई में, सही बता रहे हैं हम। सपने में कोई और इनका- आता होगा, नहीं। मस्जिद पहुंच जाते हैं। सफाई में तो वैसे जब से सरकार गई है बेचारे क्या करे, पैसा कौड़ी तो है ही नहीं, अरे यार, इतना बढ़िया आदमी तो जिसका इवेंट काम करा ही नहीं पा रहे हैं। जाता है। और ना हर तीसरे दिन चौथे दिन सफाई में बढ़िया डांस देखने को मिलता था। और सुनो, हम लोग को बड़ा मजा आता था भैया, टीवी पे देख रहे, जहाँ देख रहे भाई देखो डांस देखने में क्या दिक्कत सुनिए है, तो टीवी पे आनंद तो देखने आनंद था, लेकिन अब बड़े दुख के साथ देखना पड़ता है। अब बेचारे सफाई में नहीं होता, उनके कार्यालय में होता है, जो छोटे छोटे बेचारे 2-4 कार्यकर्ता हैं स्टेज पे चढ़ के धमक नाच रहे हैं, उनको देखना पड़ रहा है मजबूरी में। ठीक है, आइए इधर आइए पंडित जी।